नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जीत का किया दावा, कहा 2024 में भाजपा रचेगी नया इतिहास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। और प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर शिमला में किया मंथन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4,100 से अधिक स्थानीय शहरी निकायों में जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के ऐसे करोड़ों लाभार्थी विकसित भारत संकल्प यात्रा में आकर अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है, जबकि मोदी सरकार ने लाखों लोगों को सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया है। हिमाचल प्रदेश में कहा था 2 महीने में नौकरियां मिलेंगी। आप पुराने वीडियो निकालिए, 1 साल 2 महीने होने को आ जाएंगे, लेकिन नौकरी तो दूर, नौकरी की आवाज भी कहीं नहीं आ रही है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं और हर महीने प्रोग्राम करके देते हैं। इसके अलावा करोड़ों लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में अवसर मिले, 8 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन मिले हैं, यानी कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उसके माध्यम से हुए। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 450 वर्ष का लंबा इंतजार खत्म होने को आया है और भारत की कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का सपना देखा था अब वो पूरा होने को है। जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो हमसे तारीख पूछते थे कि मंदिर तो बनाओगे, तारीख कब बताओगे, आज उनको बताना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी 22 जनवरी तय हुई है और उसके बाद करोड़ों की तादाद में देश और दुनिया भर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। अब रामलला टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2004 और 2019 में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों सीटें जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश एक बार फिर चारों सीटें भाजपा को जिताकर मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। 2024 का लोकसभा चुनाव खास है क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हो, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा युवा भारत ऐप पर देश के अब तक 39 लाख युवा पंजीकरण करवा चुके हैं और वे विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिला स्थित पौंग डैम के आसपास प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन और उससे उत्पन्न होने वाली स्थानीय चिंताओं पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई परिचर्चा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण मंत्री ने उनके आग्रह पर और स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की और उसके साथ ही तुरंत प्रभाव से पौंग डैम के आसपास के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि देश के फल उत्पादन में हिमाचल की अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सेब अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने शिमला जिला के ठियोग क्षेत्र के पराला में प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम HPMC फल विधायन संयंत्र की इकाई प्रदेश की जनता को समर्पित की। उन्होंने कहा कि ये इकाई सेब उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब बहुल क्षेत्र में इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य सेब का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर बागवानों की आय में बढ़ोतरी करना है।
मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पराला मंडी को जून 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश सहित जनजातीय जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निगुलसरी के भवन का उद्घाटन किया और पाठशाला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर जिला में आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाद में उन्होंने SJVN डैम नाथपा के समीप 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 200 फुट बैली पुल का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल के झगटान गोलचू गरली कोठू सड़क के उन्नयन व चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। 6 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य 9 करोड़ 36 लाख रुपए से पूरा होगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सड़क विधायक प्राथमिकता के तहत नाबार्ड से अनुमोदित हुई है। उन्होंने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए विभिन्न मदों के तहत 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि झगटान क्षेत्र के लिए उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे 31 मार्च 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस ने जहां बीते कल दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई, तो वहीं भाजपा ने भी आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय चक्कर में भाजपा किसान मोर्चा और शिमला संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और संगठन के अलग अलग मोर्चों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से लोगों के बीच में जाकर काम किया जाना है, इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी और हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल को दिल खोलकर मदद दे रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार केंद्र को बदनाम करने में जुटी है। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिला के कोठीपुरा, ननावा, अवारी और निहार खंड बासला पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उधर ऊना जिला के अंब ब्लॉक की स्तोथर और भैरा पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शिमला में चल रहे विंटर कार्निवाल में पर्यटकों सहित अन्य लोगों को हिमाचल की संस्कृति को जानने का अवसर मिल रहा है। कार्निवल के चौथे दिन आज बिलासपुर, सोलन और शिमला जिला के कलाकारों सहित NZCC पटियाला के कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। विंटर कार्निवल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन के साथ साथ पारंपरिक परिधान और जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक जहां स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं पारंपरिक परिधान की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा शिमला जिला प्रशासन और गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी शिमला के सहयोग से गेटी थिएटर में हिम युवा रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र का विकास बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और शिक्षा की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, भविष्य उतना ही सुनहरा होगा। वे आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भड़िया कोठी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बुनियादी स्तर पर गुणात्मक व आधुनिक शिक्षा सुविधा घर द्वार पर मुहैया करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का लगाया आरोप।
आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जीत का किया दावा। कहा 2024 में भाजपा रचेगी नया इतिहास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। और प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर शिमला में किया मंथन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।